सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने के साथ ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। किसानों को धान का बिचड़ा गिराने के लिए अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी गोपालगंज शहर की बात करें तो यहाँ आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ सुबह से धूप नहीं निकलने और आसमान में काले बादल छाए रहने की वजह से तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गोपालगंज की तापमान की अगर बात करें तो आज यहाँ अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो ऐसे में मौसम सुहाना होने की वजह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और जो लोग परेशान थे गर्मी की वजह से उन्हें मौसम ने एक बड़ी राहत दी है। तो मौसम सही हो गया? जी सर, मौसम तो सही हो गया है। तिथि धूप के कारण मैंने बिया हुआ का कुछ मैंने गिरा नहीं है। अब बारिश 1-2 दिन में बारिश हो जाएगा। अच्छी बारिश का इंतजार हो रहा है। अच्छी बारिश का इंतजार है। मोनू कुमार। किसान भी हैं जो अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो वो धान का बिचड़ा गिराएंगे और फिर से धान की खेती शुरू करेंगे। तो ऐसे में मौसम ने आज राहत दी है। कई इलाकों में रुक रुक कर सुबह से बारिश हो रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बिहार में भले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कई जिले अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मुजफ्फरपुर में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं स्कूली बच्चे भी भीषण गर्मी से परेशान हैं। दोपहर में स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर लौटते वक्त बच्चों पर धूप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। मुंगेर में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल छात्राएं बीमार हो गई। मासिक परीक्षा के दौरान कई छात्राएं बेहोश हो गई, जिसके बाद शिक्षकों ने परिजनों को स्कूल में बुलाया। बेहोश हुई छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। नहीं था, वो हमको फोन किया कि सर जो है आपके मेरी बहन है वो बेहोश हो गई स्कूल में। हम जो है बाइक लेकर के स्कूल आए थे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो 100% केयरलेस था। कोई भी स्टाफ, कोई भी टीचर बच्चे के पास नहीं था। स्कूल की बच्ची जो है उसके साथ था कि हम बच्ची को उठा करके डायरेक्ट जो है सदर हॉस्पिटल लाए बेहोशी की हालत में और अब तक बच्चे बेहोश है और ऑक्सीजन लगा हुआ है। झारखंड में भी मानसून का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में मानसून पहुंचने में अभी से 2 से 3 दिन लगेगा। संथाल और कोल्हान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। संथाल और कोल्हान में 26 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी है। और नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देवघर से गिरफ्तार 3 आरोपी पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें पंकु, परमजीत और राजीव पर केस दर्ज किया गया है। शेखपुरा के रंजन कुमार पर भी केस दर्ज हुआ है। ईओयू ने साइबर फ्रॉड का केस दर्ज किया है। न्यूज 18 के पास दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे यह साइबर गैंग एक्टिव था और नीट पेपर लीक कांड में सहयोग दे रहा था। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो यह साइबर गैंग है। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के शागिर्दों को फर्जी तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। इन्हीं के दिए गए मोबाइल और सिम कार्ड का क्वेश्चन और आंसर शीट आया था। गैंग के सरगना रंजन की गिरफ्तारी के लिए ईओयू लगातार एक्शन में है। तो नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड मामले का आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक 1 महीने बाद 5 जून को संजीव मुखिया ने पटना के एडीजी 5 की कोर्ट से नो कोर्सिव आदेश प्राप्त किया। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शास्त्री नगर में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से ईओयू की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। आपको बता दें कि इस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट संजीव मुखिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट इस पर फिर निर्णय लेगा कि संजीव को कोर्ट के तरफ से मिला नो कोर्सिव आदेश आगे लागू रहेगा या नहीं। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीने तक राज्य की सभी नदियों से बालू के खनन पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, लेकिन बांका में बेखौफ बालू माफिया दिन के उजाले और रात के अंधेरे में जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। बालू का अवैध खनन चांदन नदी से किया जा रहा है। ताराडीह, भदरिया और रजौन के भवानीपुर घाट से बालू का अवैध खनन हो रहा है। चांदन नदी से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर से बालू भरकर ले जाया जा रहा है। बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। पटना में जेपी गंगा पथ का काम जल्द पूरा होने वाला है। जल्दी दीघा से कंगन घाट तक का सफर लोग बिना जाम के पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस पथ का उद्घाटन करने वाले हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बहुत ही जल्द लोग अब सीधे दीघा से गाय घाट होते हुए कंगन घाट का सफर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जेपी गंगा पथ कंगन घाट तक बनकर तैयार हो गया है। ये गाय घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो दीघा से गाय घाट तक लोग आराम से सफर कर रहे हैं और यहाँ अभी बैरिकेडिंग की गई है। ये गाय घाट से आगे कंगन घाट का जो जेपी गंगा पथ है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। लगभग 3 किलोमीटर का सफर 3 से 4 मिनट में लोग आसानी से कर पाएंगे। जब भी आप पटना सिटी जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, काली मंदिर जाते हैं या फिर अन्य जल्ला वाले हनुमान मंदिर अन्य जगहों पर जाते हैं, घंटों जाम में फंसना पड़ता है, क्योंकि पटना सिटी वाले सड़क पतली होने के कारण जाम की समस्या बहुत अधिक होती है। लेकिन जेपी गंगा पथ बन जाने के बाद घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होगा। ये वही पथ है, जब पीएम नरेंद्र मोदी पटना में थे तो वो इसी रास्ते होकर गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली गुरुद्वारा गए थे। वहां पे उन्होंने मत्था टेका था। हालांकि तब पीएम के जाने के लिए इन रास्तों को खोला गया था, काम पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद पुल को बंद किया गया, यहाँ पे रास्ते को बंद किया गया, काम कंप्लीट कर लिया गया है। और एक बार फिर से ये देखिए, यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी गई है, क्योंकि इसे उद्घाटन का इंतजार है। बहुत ही जल्द इस नए वाले जो पुल बनाई गई है, यानी गायघाट से लेकर गुरुद्वारे तक, उसका उद्घाटन होगा। और उसके बाद गुरुद्वारा से यानी कंगन घाट से लेकर दीघा का सफर जो है वो आसान हो जाएगा। लोग आसानी से घंटों का सफर जो है वो मिनटों में कर पाएंगे और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होने वाला है, क्योंकि काम लगभग पूर्ण हो गए हैं, काम को कंप्लीट कर लिया गया है। और बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सीधे जो लगभग 20 किलोमीटर का सफर है दीघा से लेकर कंगन घाट तक, वो आसानी से मिनटों में लोग कर पाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले बिहार के अररिया में पुल टूटा, उसके बाद सिवान में टूटा, फिर मोतिहारी में। वहीं 3 दिन पहले सिवान जिले के महाराजगंज जनमंडल के करौली गांव के पास गंडक नदी पर बना पुल अचानक ध्वस्त हो गया। इस पुल के टूट जाने के बाद कई गांव के लोगों को अब आने जाने में परेशानी हो रही है। गांव के लोगों को एक लंबी दूरी तय करके महाराजगंज बाजार आना पड़ता है। करौली गांव के महिला, बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान हैं। वहीं स्कूल जाने वाले छात्रों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। यह पुल कई गांवों को जोड़ता था। ग्रामीणों का मानना है कि गंडक विभाग की तरफ से नहर को साफ किया गया और उसी दौरान पिलर के पास मिट्टी को हटाया गया, जिसके बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ ही दिन पहले अररिया में पुल टूटा था और ठीक उसके बाद सिवान के महाराजगंज के गरौली गांव में पुल टूटने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण है उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।